यदि एक्सेल के अंदर आपको भी सैलरी ऑटोमेशन करना है तो इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको वीडियो स्ट्रक्चर वाइज आपको एक सीरीज बना कर दूंगा। इस सीरीज में ध्यान में रखिएगा 10 वीडियो होंगे और 10 वीडियो का अलग अलग काम होगा, ठीक ना, जिसकी हेल्प से आप सैलरी को ऑटोमेशन करना सीख जाएंगे। अब देखिए वीडियो 1 में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर शीट डिजाइन मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर मैंने यहाँ एक्सेल के अंदर मैंने पहले से ही एक्सेल में सैलरी शीट बना लिया है, ठीक है। अब सैलरी शीट बनाने के बाद इसमें देखिए मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, आपको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर मैं गया, इसके अंदर आज मैं जो वीडियो 1 बनाऊंगा बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर शीट में, तो मैं यहाँ पर बेसिक HRA TA DA यहाँ पर कॉलम वाइज यहाँ पर करूंगा, ठीक है ना। फिर टोटल फॉर्म मतलब कितना होगा, ठीक है। फिर क्लीन फॉर्मेटिंग में बताऊंगा। फिर ध्यान में रखिए कि ये वीडियो 1 में है, ठीक है। फिर वीडियो 2 में अटेंडेंस शीट बनाना सिखाऊंगा, ठीक है ना। प्रेजेंट एब्सेंट कैसे लगाएंगे, संडे ऑटो हाईलाइट का कैसे करेंगे, टोटल वर्किंग डेज कैसे आप निकालेंगे, ठीक है। फिर उसका वीडियो 3 में ध्यान में रखिए कि अटेंडेंस से सैलरी ऑटो कैलकुलेट लिंक एक दूंगा, जिसकी हेल्प से आप ऑटोमेटिक जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। फिर ऐसे वीडियो 4 में आपको ओवर टाइम पर हावर कैलकुलेशन करना मिलेगा। तो ये वीडियो 5 में भी ऐसे पीएफ और ईएसआई डिडक्शन फार्मूला मैं बताऊंगा। फिर प्रोफेशनल टैक्स एंड अदर डिडक्शन वीडियो 6 में बताऊंगा। और ऐसे ही वीडियो 7 में मैं यहाँ पर बोनस ऐड करना सिखाऊंगा और कुछ चीज़ों को फिक्स करना सिखाऊंगा, ठीक है। क्या गलती मिस्टेक हो कर सकते हैं आप लोग। फिर वीडियोस 8 के अंदर यहाँ पर नेट सैलरी ऑटो जनरेट करना सिखाऊंगा और वीडियोस 9 के अंदर यहाँ पर सैलरी स्लिप ऑटो जनरेट फॉर्मेट एक बनाकर दिखाऊंगा कि ऑटोमेटिक आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे वीडियोस 10 के अंदर प्रिंट रेडी सैलरी स्लिप विथ बटन दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये आपका एक सीरीज चलेगा 10 दिन तक लगातार। तब आप जाकर यहाँ पर सैलरी ऑटोमेशन करना सीख जाएंगे, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है जब आप सैलरी शीट बनाना सीखते हैं, ठीक है। और आज के समय में ऑटोमेशन कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे कि सैलरी ऑटोमेशन कैसे आप कर सकते हैं। लेकिन हम लोग शुरुआत करेंगे वीडियो नंबर 1 से, आज का जो वीडियो है। और बेसिक सैलरी हम लोग देखना शुरू करेंगे कि कैसे हम लोग इसके एक्सेल के अंदर करते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट लिखा है, बेसिक सैलरी लिखा है, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा। अब इसके अंदर मुझे HRA निकालना है, तो ये बेसिक एक रिक्वायरमेंट है जो कि सबको आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि जब स्टार्टिंग करते हैं तो उनको नहीं आता है, ठीक है ना, जो सीखना ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक्सेल के अंदर। और जो सीख चुके हैं उनको ये आसान लगेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बिगनर से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर आपको बेसिक तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन ये पहला वीडियो है इस लेक्चर का, तो आपको ध्यान में रखना है। बोरिंग हो सकता है कई बार आपको लगे कि अरे यार क्या बता रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि मैं जो आगे का नेक्स्ट वीडियो धीरे धीरे बनाता रहूंगा, वो सब एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए चले जाएंगे। जब आप देखेंगे उस चीज को तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे HRA निकालना है बेसिक सैलरी के ऊपर, और ध्यान में रखिए कि हमेशा HRA बेसिक सैलरी के ऊपर ही निकलता है। तो यहाँ पर क्या है, मेरा बेसिक सैलरी है, यहाँ पर सेल्स के लिए है, डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय नेम है, तो बेसिक सैलरी के हिसाब से निकाला जाता है। तो यहाँ पर मैं निकालना शुरू करूंगा, इक्वल लगा दिया है। मैं क्या करूंगा, इस बेसिक सैलरी को सिलेक्शन करूंगा, एस्ट्रिक का साइन दूंगा, और एस्ट्रिक का साइन देने यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा, और यहाँ पर 20% मैंने लिया है, तो 20% मैंने लिया है। तो यहाँ पर क्या करूंगा, परसेंट लगाकर जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखेंगे HRA आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप क्या करिएगा, यहाँ पर डबल क्लिक करिएगा तो यहाँ पर HRA आपका निकल आएगा, ठीक है। डीए, डीए का मतलब क्या होता है, ध्यान में रखिएगा, डीएनएस अलाउंसेस होता है। और एचआरए का भी मतलब आप सीखते रहिएगा। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखिएगा। फिर डीए हम लोग जब निकालना है तो डीए में क्या करेंगे, बेसिक सैलरी के ऊपर लेंगे। बेसिक सैलरी को लेने के बाद यहाँ पर एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे और यहाँ पर 10% हम लोग लेंगे, ठीक है। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर डीए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं एंटर किया, यहाँ देखिए आ गया। अब ग्रॉस सैलरी क्या होता है, ध्यान में रखिएगा, जो ग्रॉस सैलरी होता है वो बेसिक सैलरी और एचआरए और टीए, सॉरी यहाँ पर बेसिक सैलरी एचआरए डीए भी जोड़ा जाता है, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा, टीए जो मैं बार बार नाम ले रहा हूँ वो ट्रैवलिंग अलाउंसेस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे बेसिक सैलरी, यहाँ पर देखिए ध्यान में रखिएगा, सम फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर बेसिक सैलरी को सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से HRA DA तक मैंने ले लिया, और जैसे मैं इंटर करूंगा यहाँ पर देखिए ग्रॉस सैलरी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने बेसिक्स तरीके से सीखा कि आप
कैसे सैलरी शीट बना सकते हैं। अब देखिए ध्यान में रखिएगा, इसकी फॉर्मेटिंग करना शुरू कर देते क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है कि बेसिक एचआरए डीए कॉलम बनाना है। देखिए यहाँ पर मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, फिर इसका टोटल निकालना है तो टोटल का फार्मूला यहाँ पर मैंने बता दिया कि कैसे आपको यहाँ पर निकालना है ग्रॉस सैलरी। अगर कभी मान लीजिए आपसे बोला जाए कि ये काम करिए एचआरए डीए टीए जो मैंने अभी ट्रैवलिंग अलाउंसेस, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर इंसर्ट में एक कॉलम ऐड कर लूँगा। जैसे ऐड करूँगा यहाँ पर मैं डी ए लिख सॉरी टी ए यहाँ पर मैं लिखूँगा, और यहाँ पर जैसे मैं टी ए लिखूँगा और टी ए को मैं यहाँ पर कम से कम 15% ऐसे दे दे रहा हूँ। ठीक है, आप अपने मर्जी से जो आपके एच आर होंगे, जो भी आपसे कहा जाएगा वो आप कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इक्वल लगाऊंगा और बेसिक सैलरी के ऊपर मैं सिलेक्शन करूँगा और एस्टेरिस्क का साइन लगाने के बाद यहाँ पर 15% ऐसे दे दूंगा। ठीक है, और एंटर करूंगा तो देखेंगे आप ये भी आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ध्यान में कर डीए तक आपका जुड़ा हुआ है, बेसिक सैलरी एचआरए डीए जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ग्रॉस सैलरी के अंदर, लेकिन टीए नहीं जुड़ा है। तो आप क्या करिएगा, इसके अंदर आइएगा, ध्यान में रखिएगा ये जो F2 है इसको हटाइए। ठीक है, और आप क्या करिएगा, यहाँ पर इस सब को हटा दीजिए और आप इसको फिर से एक बार सिलेक्शन करिए और यहाँ पर जैसे सिलेक्शन करेंगे और आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ग्रॉस सैलरी आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा। ठीक ना, यानी टीए को भी आपने जोड़ दिया, तो ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे जैसे इसमें क्या 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 बोला गया है ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर क्लीन फॉर्मेटिंग भी करना है, फॉर्मेटिंग यहाँ पर जाना है। अब ध्यान में रखिएगा फॉर्मेटिंग का एक स्ट्रक्चर होता है, क्या करेंगे आप इसको सिलेक्शन कर लीजिएगा ऐसे, ठीक ना। तो मैंने यहाँ पर 3, ध्यान में रखिएगा यहाँ पर मैंने 3 तक सिलेक्शन किया, ठीक ना, ऐसे मैंने 4 भी सिलेक्शन कर लिया और मैं इंसर्ट के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर इंसर्ट शीट रो कर दूंगा। ठीक ना, जैसे रो को ऐड किया, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर गया मैंने सैलरी शीट लिख दिया। ठीक ना, ध्यान में रखिएगा सैलरी शीट यहाँ पर लिखा। सैलरी शीट लिख देने के बाद आपको क्या करना है, इसको जाना है सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद जितना आपको चाहिए ध्यान में रखिएगा यहाँ तक आप मर्ज एंड सेंटर करिएगा, ये सब फॉर्मेटिंग का एक हिस्सा होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पर बोल्ड कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है बोल्ड कर दीजिए। ठीक ना, और मैंने यहाँ पर इटैलिक कर दिया था गलती से, तो इटैलिक को मैंने हटा दिया। थोड़ा सा साइज को यहाँ पर बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, जैसे साइज को बढ़ाएंगे यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करिएगा, यहाँ पर बाहर आइए, इसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर कलर देना चाहते हैं आप इसको कलर कर दीजिए, यहाँ पर रेड कलर देना चाहते हैं जो आपके हिसाब से सूटेबल लगे। अगर आप हेडिंग को बढ़िया से अगर आप देना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्शन कर लीजिए। ठीक ना, यहाँ पर जाइए, आप हेडिंग को भी अच्छे से कलर कर दीजिए। ठीक ना, आप इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक, अगर आप कुछ और भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग के अंदर जाके यहाँ पर से कर सकते हैं। ठीक ना, अब ये चीज़ें क्या हो गई, ये बेसिक तरीके से आपको सैलरी शीट एटलीस्ट आपको बनाने आना ही चाहिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अटेंडेंस शीट डिजाइन करना सिखाऊंगा, अटेंडेंस शीट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और संडे को ऑटोमेटिक हाईलाइट कैसे करेंगे, टोटल वर्किंग डेज कैसे आप निकालेंगे। ठीक है, तो मैं इसको वीडियो 2 में बताऊंगा और आज आपने देखा वीडियोज 1। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे वीडियोज को देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जो मैं आपको सीरीज देने वाला हूँ वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सैलरी शीट बनाना होगा। फिर उसके बाद कैसे आप जोड़ेंगे अटेंडेंस शीट के हिसाब से ताकि आपका ऑटोमेशन हो जाए। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक आप मेरे इस सीरीज से नहीं जुड़े तो आप सीरीज से जुड़ जाइए। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।